रिया की शादी अर्जुन से धूमधाम से हुई थी। वह अपने ससुराल में एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए बेहद उत्साहित थी। लेकिन जिस रात उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल होना चाहिए था, उसी रात उसकी दुनिया बिखर गई। अर्जुन ने कमरे में कदम रखते ही गंभीर लहजे में कहा, रिया, मैं चाहता हूँ कि हमारे रिश्ते की शुरुआत सच्चाई से हो। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम मुझसे पहले किसी और के साथ तो नहीं थी। रिया को यह सुनकर झटका लगा। उसने अर्जुन को अचरज भरी निगाहों से देखा और पूछा, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? अर्जुन ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, प्यार अपनी जगह, लेकिन विश्वास भी जरूरी है। मैं सिर्फ यह देखना चाहता हूँ कि तुम पवित्र हो या नहीं। इसलिए मैंने सफेद चादर बिछाई है। इससे सब सच पता चल जाएगा। रिया की आंखें भर आईं। वह सोच भी नहीं सकती थी कि जिस इंसान से उसने अपने पूरे जीवन की उम्मीदें बांधी थी, वह उससे ऐसा सवाल करेगा। उसने गहरी सांस ली और कहा, क्या यह सफेद चादर ही हमारी शादी की नींव होगी? अर्जुन ने जवाब दिया, मैं बस यकीन चाहता हूँ। रिया ने खुद को संभालते हुए कहा, तो क्या मेरी भावनाएं, मेरा समर्पण और मेरा प्यार तुम्हारे लिए मायने नहीं रखता? अगर इस चादर पर कोई दाग न दिखा, तो क्या तुम मुझसे और ज्यादा प्यार करोगे? और अगर दिख गया, तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? अर्जुन खामोश हो गया। वह जानता था कि रिया सही कह रही थी, लेकिन उसका मन वर्षों से बनी मानसिकता में उलझा हुआ था। रिया ने आगे कहा, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो, तो क्या तुम नहीं समझते कि शादी प्यार और भरोसे से बनती है, किसी परीक्षा से नहीं? मैं एक इंसान हूँ, कोई वस्तु नहीं जिसे परखा जाए। अर्जुन को पहली बार अपने विचारों पर संदेह हुआ। उसने धीरे से सफेद चादर उठाई और उसे दूर फेंक दिया। फिर उसने रिया के हाथ थामकर कहा, मुझे माफ कर दो रिया, मैं गलत था। शादी किसी परीक्षा से नहीं, बल्कि विश्वास से चलती है। मैं तुमसे दिल से माफी मांगता हूँ। रिया की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार वे दर्द के नहीं, राहत के थे। उसने अर्जुन को माफ कर दिया, क्योंकि वह समझ गया था कि प्यार किसी चादर का मोहताज नहीं होता, बल्कि दिलों का बंधन होता है। उस रात अर्जुन ने रिया को एक नए नजरिए से देखा, एक ऐसी स्त्री के रूप में जो सिर्फ उसकी पत्नी ही नहीं, बल्कि उसकी सच्ची हमसफर थी। और वहीं से शुरू हुआ उनका रिश्ता, जो अब शक की नहीं, बल्कि भरोसे की बुनियाद पर टिका था। रिया और अर्जुन के बीच उस रात बहुत लंबी बातचीत हुई। अर्जुन ने महसूस किया कि उसने रिया पर जो शक किया था, वह सिर्फ समाज की पुरानी सोच का असर था, न कि उसके खुद के दिल की आवाज। वह शर्मिंदा था कि उसने रिया को ऐसी परीक्षा में डालने की कोशिश की। अर्जुन ने सिर झुकाते हुए कहा, रिया, मुझे माफ कर दो। मैं नहीं जानता था कि मेरा सवाल तुम्हें इतना आहत कर देगा। शायद मैं अपने बचपन से ही ये सब सुनता आया था, इसलिए मैंने बिना सोचे समझे तुमसे ये मांग की। लेकिन अब मुझे एहसास हो गया है कि प्यार किसी परीक्षा से नहीं, बल्कि आपसी विश्वास से चलता है। रिया ने गहरी सांस ली। वह जानती थी कि अर्जुन की परवरिश एक रूढ़िवादी सोच में हुई थी, लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी थी कि एक दिन वह समझेगा। वह मुस्कुराई और बोली, गलतियां इंसान से होती हैं, अर्जुन। लेकिन अगर कोई अपनी गलती को स्वीकार कर ले और उसे सुधारने की कोशिश करे, तो वह सच्चा इंसान होता है। अर्जुन की आंखों में नमी थी।
उसने रिया के हाथ थाम लिए और कहा, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अब से मैं कभी भी तुम्हें किसी बेबुनियाद परीक्षा में नहीं डालूंगा। मैं तुम्हारे प्यार को सिर्फ एक रात के सबूत से नहीं, बल्कि तुम्हारे हर छोटे बड़े जज्बातों से परखूंगा। उस रात के बाद अर्जुन और रिया के रिश्ते में एक नई मिठास आ गई। अर्जुन अब छोटी छोटी बातों में रिया का ख्याल रखने लगा। वह उसकी भावनाओं को समझने लगा और हर दिन उसे यह एहसास दिलाने की कोशिश करता कि वह उससे सच्चा प्यार करता है। एक दिन अर्जुन ने रिया के सामने एक सुंदर सी किताब रखी। रिया ने हैरानी से पूछा, यह क्या है? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, यह मेरी डायरी है। इसमें मैंने अपनी गलतियों को लिखा है और यह भी कि अब से मैं अपने रिश्ते को और बेहतर बनाने के लिए क्या करूंगा। रिया की आंखें नम हो गईं। उसने अर्जुन को गले लगा लिया और कहा, रिश्ते में सबसे बड़ी चीज माफी नहीं, बल्कि उसे सुधारने की कोशिश होती है, और तुमने वो कर दिखाया। अर्जुन। एक दिन रिया की सहेली स्नेहा उससे मिलने आई। जब उसने सुहागरात वाली घटना सुनी तो गुस्से में बोली, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो उसे छोड़ देती। तुम्हें इतना सहने की क्या जरूरत थी? रिया मुस्कुराई और बोली, रिश्ते तोड़ना आसान होता है, लेकिन उसे संभालना कठिन। अर्जुन ने अपनी गलती को समझा और खुद को बदला। अगर हर आदमी अपनी सोच बदलने को तैयार हो जाए, तो समाज की यह बेकार की परंपराएं खत्म हो सकती हैं। स्नेहा ने रिया की बात सुनी और उसे पहली बार एहसास हुआ कि प्यार सिर्फ एक रात की परख से नहीं, बल्कि हर दिन के छोटे छोटे लम्हों से साबित होता है। समय बीतता गया और अर्जुन और रिया का रिश्ता पहले से भी ज्यादा मजबूत होता गया। अर्जुन अब हर मौके पर रिया की इज्जत करता, उसके फैसलों की कद्र करता और समाज की उन बेकार परंपराओं के खिलाफ आवाज उठाने लगा जो महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाती थी। एक दिन जब अर्जुन और रिया अपने छत पर बैठे थे, अर्जुन ने कहा, अगर आज हमारी बेटी होती तो मैं उसे यही सिखाता कि वह खुद को किसी भी परीक्षा के लिए मजबूर न करे। वह अपने आत्मसम्मान के साथ जिए और खुद को किसी के लिए साबित न करे। रिया ने गर्व से उसकी ओर देखा और कहा, और यही बदलाव असली जीत है। अर्जुन। अंत। एक नई सोच की शुरुआत। उस रात जो रिश्ते पर संदेह की चादर थी, वह अब पूरी तरह हट चुकी थी। अब उनके बीच सिर्फ प्यार, सम्मान और विश्वास की डोर थी, जो किसी सफेद चादर की मोहताज नहीं थी। अर्जुन और रिया की शादी को अब कुछ महीने बीत चुके थे। उनका रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका था, लेकिन समाज की मानसिकता इतनी जल्दी नहीं बदलती। एक दिन अर्जुन अपने ऑफिस में कुछ सहकर्मियों के साथ लंच कर रहा था। तभी उसके एक दोस्त विशाल ने चुटकी लेते हुए कहा, यार अर्जुन, शादीशुदा जिंदगी का असली मजा तो सुहागरात की पहली रात में ही होता है। तुमने तो न जाने कितने अरमान संजोए होंगे उस सफेद चादर के लिए, है ना? पहले का अर्जुन शायद इस पर हंस देता या इसे सही मानता, लेकिन अब वह बदल चुका था। उसने गंभीर लहजे में कहा, विशाल, क्या तुम्हें लगता है कि एक रिश्ते की नींव बस एक रात के सबूत पर टिकी होती है? अगर ऐसा होता तो प्यार, सम्मान और भरोसे की कोई अहमियत नहीं होती। मैं अपनी बीवी से प्यार करता हूँ, उसके सम्मान की रक्षा करता हूँ और उसे किसी भी बेबुनियाद परंपरा की परीक्षा में डालने की जरूरत नहीं समझता। विशाल और बाकी सहकर्मी अर्जुन की बात सुनकर चुप हो गए। उन्हें लगा था कि अर्जुन उनकी हाँ में हाँ मिलाएगा, लेकिन उसने जो कहा उसने उनकी सोच को हिला दिया।
इधर रिया भी अपने जीवन में आत्मनिर्भर बन रही थी। शादी के बाद उसने अपने करियर पर ध्यान देना शुरू कर दिया था। एक दिन उसकी सास ने उसे किचन में काम करते देखा और कहा, बहू, तुम्हें इतनी पढ़ाई लिखाई करने की क्या जरूरत है? हमारा घर अच्छे से चल रहा है। रिया मुस्कुराई और प्यार से जवाब दिया, माँ, घर और परिवार को संभालना जरूरी है, लेकिन अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मैं चाहती हूँ कि मैं अर्जुन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलूं और अपनी पहचान खुद बनाऊं। रिया की बातों ने उसकी सास को सोचने पर मजबूर कर दिया। कुछ ही दिनों में उन्होंने महसूस किया कि रिया का आत्मनिर्भर बनना न केवल उसके लिए बल्कि पूरे परिवार के लिए गर्व की बात थी। एक दिन अर्जुन ने घर पर एक सभा रखी जिसमें परिवार और कुछ करीबी दोस्त शामिल हुए। वहां उसने सबके सामने कहा, हम समाज में कई परंपराएं निभाते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि इनमें से कितनी सही हैं और कितनी महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाती हैं? मैं यह स्वीकार करता हूं कि मैंने भी एक समय पर इस गलत सोच को अपनाया था, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ है कि एक लड़की की पवित्रता उसकी आत्मा में होती है, न कि किसी सफेद चादर में। अगर हम सच में महिलाओं का सम्मान करना चाहते हैं, तो हमें अपनी मानसिकता बदलनी होगी। कमरे में सन्नाटा छा गया। कुछ बुजुर्गों के चेहरे पर असहमति थी, लेकिन कई लोग अर्जुन की बात से सहमत नजर आए। अर्जुन के पिता, जो अब तक चुप थे, बोले, बेटा, तुम्हारी बात सही है। हम हमेशा अपनी बेटियों और बहुओं को परखने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि रिश्ते प्यार और विश्वास से बनते हैं, न कि परीक्षाओं से। मुझे गर्व है कि तुमने अपनी गलती को समझा और खुद को बदला। समय बीतता गया। अर्जुन और रिया का रिश्ता और मजबूत होता गया। कुछ सालों बाद उनके घर एक बेटी का जन्म हुआ। जब अर्जुन ने पहली बार अपनी बेटी को गोद में लिया, तो उसने एक वादा किया, मैं अपनी बेटी को कभी भी किसी बेबुनियाद परंपरा की बेड़ियों में नहीं बांधूंगा। उसे आत्मनिर्भर बनाऊंगा। उसे सिखाऊंगा कि उसका आत्मसम्मान सबसे ऊपर है और किसी को भी उसे परखने का हक नहीं है। रिया ने अर्जुन की ओर देखा और मुस्कुराई। उसे गर्व था कि उसका पति अब सिर्फ उसका साथी ही नहीं, बल्कि समाज की गलत सोच को बदलने वाला एक सच्चा इंसान भी बन चुका था। आज अर्जुन और रिया की कहानी सिर्फ उनकी नहीं, बल्कि हर उस महिला की है जो समाज की बेबुनियाद परंपराओं के खिलाफ खड़ी होती है। अर्जुन का बदलाव यह साबित करता है कि अगर कोई इंसान चाहे तो वह अपनी सोच बदल सकता है और सही राह पर चल सकता है। अब उनके रिश्ते की पहचान किसी सफेद चादर से नहीं, बल्कि प्यार, विश्वास और सम्मान से होती थी। यह सिर्फ उनकी जीत नहीं थी, बल्कि समाज की उस मानसिकता पर एक करारा जवाब था जो महिलाओं की गरिमा को एक बेकार की परीक्षा से जोड़ती है। क्योंकि प्यार किसी एक रात का सबूत नहीं मांगता, बल्कि जीवन भर निभाए गए भरोसे और सम्मान का प्रमाण होता है। समय बीत रहा था, लेकिन अर्जुन और रिया के रिश्ते में अब पहले से कहीं ज्यादा समझदारी और परिपक्वता आ गई थी। अर्जुन अब हर छोटे बड़े फैसले में रिया की राय लेता और उसके आत्मसम्मान का पूरा ख्याल रखता। एक दिन अर्जुन के दोस्त रोहित और उसकी पत्नी मीरा उनके घर आए। खाने के दौरान रोहित ने मजाक में कहा, अर्जुन, तू शादी के बाद बहुत बदल गया है। पहले तो हमसे हर बात शेयर करता था, अब तो हर फैसला अपनी बीवी से पूछकर लेता है। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, हाँ, क्योंकि अब मैं समझ गया हूँ
कि शादी का मतलब सिर्फ पति की मर्जी नहीं होती, बल्कि दोनों का बराबरी से चलना होता है। अगर मैंने रिया के फैसलों की इज्जत नहीं की तो फिर हमारा रिश्ता अधूरा रह जाएगा। रोहित को अर्जुन का यह जवाब पसंद नहीं आया। वह अब भी उसी पुरानी सोच में जी रहा था, जहां पति को हमेशा सर्वोच्च माना जाता था। मीरा, जो अब तक चुप थी, अर्जुन की बात से सहमत नजर आई। उसने धीरे से कहा, काश हर पति ऐसा सोचता तो हम औरतों को खुद को साबित करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। रोहित को पहली बार एहसास हुआ कि शायद वह भी अपनी पत्नी की राय को उतनी अहमियत नहीं देता जितनी उसे देनी चाहिए। रिया और अर्जुन के रिश्ते में सब ठीक था, लेकिन समाज की पुरानी मानसिकता इतनी जल्दी कहाँ बदलती। एक दिन अर्जुन के चाचा का परिवार उनके घर आया। बातचीत के दौरान अर्जुन की चाची ने रिया से कहा, बहू, अब तक कोई खुशखबरी क्यों नहीं आई? शादी को 1.5 साल हो गया, अब परिवार आगे बढ़ाने के बारे में सोचो। रिया को यह सुनकर असहज महसूस हुआ। वह अभी अपने करियर पर ध्यान देना चाहती थी और अर्जुन के साथ अपनी जिंदगी को अच्छे से जीना चाहती थी। इससे पहले कि रिया कुछ कहती, अर्जुन ने तुरंत जवाब दिया, चाची, बच्चे होना या न होना हमारा फैसला है। यह सिर्फ रिया की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हम दोनों की है। जब हमें सही लगेगा तब हम इस बारे में सोचेंगे। चाची थोड़ी नाराज हो गई और बोली, अरे बेटा, ये सब बातें औरतों के लिए होती हैं, मर्दों को इसमें दखल नहीं देना चाहिए। अर्जुन ने गहरी सांस ली और विनम्रता से कहा, चाची, यही तो समस्या है कि आज भी हमारे समाज में औरतों की जिंदगी के हर फैसले पर परिवार और समाज का दबाव होता है। मैं चाहता हूँ कि रिया अपने फैसले खुद ले, बिना किसी मजबूरी के। रिया ने अर्जुन की ओर देखा और उसकी आंखों में प्यार और गर्व झलक उठा। उसे खुशी थी कि उसका पति सिर्फ उसके साथ नहीं था, बल्कि समाज की गलत सोच के खिलाफ भी आवाज उठा रहा था। अर्जुन के चाचा और बाकी रिश्तेदारों को यह बात पसंद नहीं आई। उनके लिए यह नई सोच समझना मुश्किल था। अर्जुन के पिता भी थोड़ा असहज महसूस कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। अर्जुन की मां ने धीरे से कहा, बेटा, ये सब बातें हमारे जमाने में नहीं होती थी। हमने तो कभी अपने पति से किसी फैसले पर राय तक नहीं मांगी। रिया ने आदर के साथ जवाब दिया, माँ, मैं आपकी बात समझती हूँ, लेकिन क्या आपको कभी ऐसा लगा कि आपकी भी राय मायने रखनी चाहिए थी? अर्जुन की माँ कुछ पल के लिए चुप हो गई। शायद यह पहली बार था जब किसी ने उनसे यह सवाल किया था। उन्होंने धीरे से सिर झुका लिया और कहा, शायद हाँ। रिया और अर्जुन की बातें धीरे धीरे घर के माहौल को बदल रही थी। अर्जुन के पिता, जो पहले चुप थे, अब अपने बेटे की सोच पर गर्व महसूस करने लगे थे। एक दिन उन्होंने अर्जुन को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, शुरू में मुझे तुम्हारी बातें समझ नहीं आती थी, लेकिन अब मैं देख सकता हूँ कि तुम सही कह रहे हो। समाज की पुरानी सोच को बदलने की जरूरत है। मैं भी अब अपनी मानसिकता बदलने की कोशिश करूंगा। अर्जुन को यह सुनकर बहुत खुशी हुई। यह सिर्फ उसके और रिया के रिश्ते की जीत नहीं थी, बल्कि यह उस सोच की भी जीत थी जो धीरे धीरे समाज में बदलाव ला रही थी। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। अर्जुन और रिया को अभी और चुनौतियों का सामना करना था, क्योंकि समाज इतनी जल्दी बदलाव को स्वीकार नहीं करता। अर्जुन और रिया की जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर आ रही थी,
लेकिन समाज की पुरानी मानसिकता इतनी जल्दी कहाँ बदलती। अर्जुन के परिवार में कई लोग अब भी उसके खुले विचारों को लेकर असहज थे, खासकर उसके कुछ रिश्तेदार और गांव के लोग, जिन्हें यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी कि अर्जुन अपनी पत्नी को बराबरी का हक दे रहा था। एक दिन अर्जुन के ताऊजी का फोन आया। वे काफी गुस्से में थे। अर्जुन, यह तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी बीवी तुम्हारे सिर पर चढ़ गई है। शादी के बाद लड़कियों को घर संभालना चाहिए, न कि बाहर घूमना और नौकरी करना। अर्जुन ने संयम से जवाब दिया, ताऊजी, रिया मेरी पत्नी ही नहीं, मेरी बराबरी की साथी भी है। अगर मैं काम कर सकता हूँ तो वह क्यों नहीं? अगर मैं अपने फैसले खुद ले सकता हूँ तो वह क्यों नहीं? ताऊजी ने खींचते हुए कहा, बेटा, समाज में जीना है तो समाज के नियमों के हिसाब से चलना पड़ेगा। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, समाज वही बदल सकता है जो हिम्मत करे, और मैं बदलाव की शुरुआत अपने घर से कर रहा हूँ। ताऊजी ने गुस्से में फोन काट दिया, लेकिन अर्जुन को पता था कि उसने सही किया है। कुछ दिनों बाद अर्जुन और रिया को अर्जुन के गांव बुलाया गया। वहां पंचायत बुलाई गई थी, जहां गांव के बड़े बुजुर्गों ने अर्जुन को घेर लिया। गांव के सरपंच ने गंभीर आवाज में कहा, अर्जुन, हमने सुना है कि तुम अपनी पत्नी को ज्यादा आजादी दे रहे हो, घर के फैसले उसमें शामिल कर रहे हो। यह हमारे रीति रिवाजों के खिलाफ है। अर्जुन ने दृढ़ता से जवाब दिया, सरपंच जी, मुझे एक बात बताइए। जब एक पति अपनी पत्नी की राय लेता है, उसे सम्मान देता है, तो इसमें गलत क्या है? क्या हमारे संस्कार हमें महिलाओं को नीचा दिखाने की शिक्षा देते हैं? पंचायत में सन्नाटा छा गया। किसी के पास इसका कोई ठोस जवाब नहीं था, क्योंकि अर्जुन की बातों में सच्चाई थी। तभी एक बुजुर्ग बोले, बेटा, तुम्हारी बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन समाज ऐसे नहीं चलता। अगर हर आदमी अपनी औरत को इतनी छूट देने लगे, तो हमारा नियंत्रण खत्म हो जाएगा। रिया, जो अब तक चुप थी, धीरे से बोली, अगर नियंत्रण से आप सम्मान और बराबरी को दबाने की बात कर रहे हैं, तो शायद अब समय बदल गया है। और बदलाव वहीं से शुरू होता है जहां लोग सवाल उठाते हैं। यह पहली बार था जब गांव की पंचायत में किसी औरत ने इतनी हिम्मत दिखाई थी। कुछ लोग असहमत थे, लेकिन कई युवाओं को अर्जुन और रिया की बातें समझ आने लगी थी। अर्जुन और रिया का यह कदम धीरे धीरे गांव में एक नई सोच की शुरुआत कर रहा था। कुछ दिनों बाद गांव के ही एक युवक, रमेश, अपनी पत्नी को पढ़ने और नौकरी करने की अनुमति देने लगा। धीरे धीरे और भी लोग अर्जुन की सोच से प्रभावित होने लगे। अर्जुन के पिता, जो पहले इस सोच के खिलाफ थे, अब गर्व से कहते, मेरा बेटा सही कर रहा है। औरतों को दबाने से नहीं, बल्कि उन्हें आगे बढ़ाने से परिवार मजबूत होते हैं। रिया की आंखों में खुशी के आंसू थे। यह सिर्फ उनके रिश्ते की नहीं, बल्कि समाज में बदलाव की जीत थी। लेकिन यह बदलाव अभी पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया गया था। अर्जुन और रिया को अभी और विरोधों का सामना करना था, क्योंकि पुराने विचार इतनी जल्दी खत्म नहीं होते। गांव में अर्जुन और रिया की बातों का असर धीरे धीरे दिखने लगा था। लेकिन जहां बदलाव की शुरुआत होती है, वहां विरोध भी सबसे ज्यादा होता है। गांव के कुछ रूढ़िवादी लोग इस नई सोच को अपनाने के लिए तैयार नहीं थे। अर्जुन के ताऊजी और उनके कुछ समर्थकों ने पंचायत के बाद भी यह ठान लिया था कि वे इस बदलाव को रोकेंगे। एक दिन
जब रिया गांव के सरकारी स्कूल में लड़कियों को पढ़ाने गई तो कुछ लोगों ने उसे घेर लिया। बहू, तुम शहर की पढ़ी लिखी हो, लेकिन यहाँ हमारे नियम चलते हैं। औरतों का बाहर निकलकर काम करना ठीक नहीं। घर संभालो, यही तुम्हारा असली कर्तव्य है, एक बुजुर्ग महिला ने सख्त लहजे में कहा। रिया ने विनम्रता से जवाब दिया, मां जी, अगर घर संभालना और बच्चों को पालना औरतों की जिम्मेदारी है, तो उनका भविष्य संवारना भी हमारा ही कर्तव्य होना चाहिए। अगर मैं इन बच्चियों को पढ़ा दूं, तो क्या ये कल अपने घर को और भी बेहतर नहीं चला पाएंगी? वहां खड़ी कुछ औरतों की आंखों में एक चमक आ गई, लेकिन कुछ पुरुष अब भी गुस्से में थे। तभी अर्जुन वहां आ गया। उसने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ते हुए कहा, अगर कोई मेरी पत्नी को रोकने की कोशिश करेगा, तो उसे पहले मुझसे बात करनी होगी। मैं उसे पढ़ाने और काम करने से नहीं रोक सकता, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी भी बड़े होकर अपनी माँ जैसी बने, आत्मनिर्भर और निडर। गांव के कुछ युवा अब खुलकर अर्जुन के समर्थन में आ गए थे। गांव में धीरे धीरे नई सोच की लहर दौड़ने लगी, लेकिन ताऊजी और कुछ कट्टरपंथी लोग अब भी पीछे हटने को तैयार नहीं थे। अर्जुन और रिया की बढ़ती लोकप्रियता से परेशान होकर ताऊजी ने एक और चाल चली। उन्होंने अर्जुन के पिता को समझाने की कोशिश की, भाई साहब, आप अपने बेटे को रोकिए, यह शहर की हवा में बह रहा है। हमारी पीढ़ियों से चली आ रही परंपराएं ऐसे नहीं टूटनी चाहिए। पहले तो अर्जुन के पिता थोड़ा असमंजस में पड़ गए, लेकिन फिर उन्होंने शांत स्वर में कहा, भाई साहब, पहले मैं भी आपकी तरह सोचता था, लेकिन अब मैं देख सकता हूँ कि बदलाव जरूरी है। जो परंपराएं औरतों को कमजोर बनाती हैं, उन्हें बदलना ही पड़ेगा। ताऊजी ने गुस्से में घर छोड़ दिया और गांव में अर्जुन के खिलाफ अफवाहें फैलाने लगे। कुछ लोगों को बहकाने में वे सफल हो गए और एक दिन अर्जुन के घर के बाहर कुछ लोग इकट्ठा होकर नारे लगाने लगे, हमारे रीति रिवाज नहीं बदलेंगे, औरतों की जगह घर में है। अर्जुन और रिया ने एक दूसरे को देखा। यह जंग इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली थी, लेकिन वे हार मानने वालों में से नहीं थे। गांव के दो गुट बन चुके थे, एक जो अर्जुन और रिया के खिलाफ था और दूसरा जो उनके साथ था। अर्जुन ने पंचायत में दोबारा सभा बुलाई और सबके सामने कहा, अगर हमारे समाज को आगे बढ़ना है, तो हमें औरतों को उनके हक देने ही होंगे। अगर कोई मुझसे असहमत है तो बहस कर सकता है, लेकिन मेरी पत्नी और मेरे परिवार का अपमान नहीं करेगा। रिया ने आगे कहा, आज मैं यहाँ सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि हर उस लड़की के लिए खड़ी हूँ जिसे अपने सपने पूरे करने का मौका नहीं मिलता। हमें अपने बेटों को यह सिखाना होगा कि औरतों का सम्मान कैसे किया जाता है। गांव में कुछ औरतों ने भी धीरे धीरे अपनी आवाज उठानी शुरू कर दी। हम अपनी बेटियों को पढ़ाएंगे, हमारे पति और बेटे हमें आगे बढ़ने देंगे। ताऊजी और उनके समर्थक चौंक गए। उन्हें अंदाजा नहीं था कि गांव की औरतें भी अब खुलकर बोलने लगी थी। अर्जुन और रिया को देखकर गांव की कई लड़कियों को उम्मीद मिल गई थी। धीरे धीरे बदलाव की यह लौ अब हर घर में जल उठी थी, लेकिन यह सिर्फ एक शुरुआत थी। समाज की बेड़ियों को तोड़ने के लिए उन्हें अब भी लंबा सफर तय करना था। गांव में बहस का माहौल गर्म था। अर्जुन और रिया की सोच को गांव के कई लोग अब समझने लगे थे, लेकिन ताऊजी और उनके समर्थक अब भी पीछे हटने को तैयार नहीं थे। ताऊजी ने पंचायत में अंतिम बार अपनी बात रखी, अगर हम औरतों को इतनी आजादी देंगे,
तो वे सिर पर चढ़ जाएंगी। वे घर और परिवार को संभालने के बजाय बाहर की दुनिया में भटक जाएंगी। यह हमारे संस्कारों के खिलाफ है। अर्जुन ने गहरी सांस ली और संयम से जवाब दिया, ताऊजी, संस्कार वे नहीं होते जो किसी को कमजोर बनाए, बल्कि वे होते हैं जो सबको समान अवसर दें। औरतों को घर और बाहर दोनों जगह रहने का अधिकार है। उन्हें सिर पर चढ़ाने की जरूरत नहीं है, बस उनके साथ बराबरी से खड़े होने की जरूरत है। तभी गांव की कुछ बुजुर्ग महिलाएं आगे आईं और बोली, हमने अपनी पूरी जिंदगी चुप रहकर गुजार दी, लेकिन अब हमारी बेटियां चुप नहीं रहेंगी। अगर हमारे बेटों को आगे बढ़ने का हक है, तो हमारी बेटियों को भी मिलेगा। गांव में धीरे धीरे बदलाव की हवा तेज हो रही थी। ताऊजी और उनके समर्थक अब अल्पसंख्यक रह गए थे। जब उन्होंने देखा कि पूरा गांव अर्जुन और रिया के समर्थन में खड़ा हो रहा है, तो वे चुपचाप सभा से उठकर चले गए। इस घटना के बाद गांव में कई बदलाव हुए। स्कूल में लड़कियों की संख्या बढ़ने लगी। अब माता पिता अपनी बेटियों को भी शिक्षा दिलाने के लिए तैयार थे। गांव की कई महिलाएं अपने छोटे छोटे व्यापार शुरू करने लगी, जिससे वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो सके। पंचायत में पहली बार महिलाओं को शामिल किया गया, ताकि वे भी गांव के फैसलों में भाग ले सकें। अर्जुन के पिता ने एक दिन अर्जुन और रिया को गले लगाते हुए कहा, तुमने हमारी सोच बदल दी बेटा। मुझे गर्व है कि तुम मेरे बेटे हो। रिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू खुशी के थे। अंतिम भाग। निष्कर्ष और सीख। अर्जुन और रिया की यह कहानी सिर्फ एक पति पत्नी के रिश्ते की नहीं थी, बल्कि यह समाज में बदलाव की लड़ाई की कहानी थी। यह दिखाती है कि अगर एक इंसान हिम्मत करे, तो वह अपनी सोच से पूरे समाज को बदल सकता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि रिश्ते में बराबरी जरूरी है। शादी में पति पत्नी दोनों बराबर होते हैं। किसी एक की राय को दबाना गलत है। दो औरतों को आत्मनिर्भर बनने दो। उन्हें सिर्फ घर तक सीमित रखना उनकी क्षमता को कम आंकने जैसा है। 3. बदलाव धीरे धीरे आता है, लेकिन आता जरूर है। अगर हम गलत परंपराओं के खिलाफ आवाज उठाएं, तो बदलाव संभव है। 4. सम्मान से बड़ा कोई संस्कार नहीं। समाज में सबसे बड़ा संस्कार है एक दूसरे का सम्मान करना, चाहे वह महिला हो या पुरुष। अर्जुन और रिया की इस जीत ने सिर्फ उनके घर को नहीं, बल्कि पूरे गांव को बदल दिया था। यह बदलाव धीमा था, लेकिन यह साबित कर चुका था कि नई सोच को रोका नहीं जा सकता। कहानी का अंत बदलाव की एक नई सुबह के साथ हुआ, जहां बेटियां भी सपने देख सकती थीं और बेटे उनके साथ खड़े हो सकते थे।